इंस्पेक्टर साहब, क्या क्या हुआ? क्या बात है? माँ, युग का फोन था, उसने बात किया, आप टेंशन मत लो। पर युग कह क्या रहा था? हमें 5 मिनट यहीं रुकने को कहा है। उन्हें कोई मिला है जिसने इस केस का सारा सच उगल दिया। वो उसे यहीं लेके आ रहे हैं। माँ, मैं डैड को लेकर आता हूँ। डैड, एक न्यूज़ है। क्या बात है विकी? तू इतना परेशान क्यों है विकी? सब ठीक तो है? सब ठीक है या नहीं पता नहीं डैड। विक्रांत, ऐसा क्या हो गया? क्यों बोल रहा है ये सब? बताना क्या हुआ। विकी साफ साफ बता, बात क्या है? डैड, पुलिस पूर्वी को ले जाने के लिए आई थी लेकिन अभी तक लेके गई नहीं। पुलिस पूर्वी को ले जाने के लिए आई थी लेकिन लेकर नहीं गई। क्यों विकी? कोर्ट का टाइम तो हो रहा है। डैड, पुलिस पूर्वी को लेके जा ही रही थी लेकिन अचानक युग का फोन आ गया और उसने पुलिस को वेट करने के लिए कहा है। युग ने पुलिस को रुकने के लिए कहा है? हाँ चाचू। लेकिन क्यों? कुछ बात तो जरूर है। पता नहीं युग ने ऐसा क्या कहा कि वो लोग रुक भी गए और कुछ बता भी नहीं रहे हमें। दिस इज रिडिकुलस। युग को ऐसी बात जानता है जो वो पुलिस को बता सकता है लेकिन हमको नहीं बता सकता है। वही तो। मैं फोन करता हूँ युग को। हाँ प्लीज कीजिए ना। फोन नहीं उठा रहा है मेरा। 1 मिनट पाजी, मैं करता हूँ फोन से। आखिर बाप हूँ उसका, मेरा फोन ना वो जरूर उठाएगा या शायद उठा ही ले। युग मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। पाजी, वैशाली सही कह रही है, पक्का कुछ तो हो रहा है। कहा ना, उन लोगों ने कहा है आरवी और युग एक इम्पोर्टेंट इंसान को लेकर आ रहे हैं। ओके, वाह वेस्टिंग टाइम ओवर हियर। चलते हैं नीचे, पता करते हैं। सुनिए ना, आप प्लीज एक बार युग से बात कीजिए ना। युग कुछ ऐसा कर रहा है जो हरलीन परछाई जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं ना? मुझे लग रहा है वो पूर्वी की हेल्प कर रहा है और अगर वो ऐसा कर रहा है ना तो ये हमारे परिवार के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना? वैशाली, काम डाउन। मुझे प्राची से बात करनी है। आई हैव टू टॉक टू हर। एक तो वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, सबके बीच में बिजी है, मैं कैसे बात करूं उससे? और जब भी मैं बात करने चाहता हूँ, अगर अकेले मिल भी जाती है तो वो अवॉइड कर रही है मुझे। क्या करूं? उसको कैसे बताऊं कि मैं क्यों उससे 20 साल तक नहीं मिला था? अगर वो मुझसे एक बार बात नहीं करेगी तो वो जान भी नहीं पाएगी कभी। मुझे बात करनी पड़ेगी उससे। मैं कैसे बात करूं उससे? क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ इतने लॉस्ट हो? तब से डोरबेल बज रहा है, तुम पता नहीं कहाँ गुम हो। सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Are you sure? Yes, I'm sure। तुम दरवाजा खोलो जाके। Okay. अरे अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अचानक यहाँ? हाँ बेटा, बस वो यहाँ आइए ना, नजदीक में अंदर मंदिर है ना, हाँ, हाँ। वहाँ आया था तो सोचा प्राची को भी साथ में लेता चला जाऊँ। और प्राची कहाँ है? प्राची को बुला दो ना प्लीज। हाँ, आप पहले अंदर तो आइए, आके बैठिए ना प्लीज। बैठिए, मैं प्राची को बुलाती हूँ। कार्यकर्ता सारे मोटिवेटेड हैं, बस अब जो रोड मैप हमने डिसाइड किया है वो एग्जीक्यूट हो जाए अच्छे से। अरे वो अरे भाई साहब, नमस्ते। नमस्कार जी। अरे प्रियू, तुम तो ऐसे इमोशनल हो रही हो जैसे पहले कभी घर से बाहर रुकी ही नहीं रात को। नहीं, पहली बार ऐसे किसी के घर पे रुकी है ना, वो भी आप लोगों ने इतने हक से और अपनेपन से इसे रोका तो ये मना नहीं कर पाई। अब दरअसल बात ये है कि इसके बगैर घर घर ही नहीं लगता, इसके बगैर रहने की आदत नहीं है ना हम लोगों को, इसलिए अपनी बेटी को लेने चला आया। चले पुत्र, सब लोग राह देख रहे हैं तेरी। मैं चलती हूँ। दरअसल घर पे बहुत काम है और बहुत काम है घर पे। अरे अंकल, अब बैठिए ना, मैं अभी चाय बना के लेके आती हूँ। अब चाय पी के फिर जाइएगा। हाँ? अरे नहीं पुत्र, बस मैं घर से चाय पीकर ही चला था
अब एक बार और पीऊंगा, वो भी प्राची के हाथ की। अरे अंकल, घर जाके प्रियू की हाथ की चाय पी लीजिएगा, लेकिन अभी मेरी हाथ की भी पी लीजिए, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। एक्चुअली मैंने ना चाय बहुत कम कर दी है, ज्यादा चाय पियो ना एसिडिटी हो जाती है, इसलिए प्लीज थैंक यू। हाँ चले पुत्र। सर चलती हूँ, एक्चुअली घर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत काम है। और हाँ बेटा, ध्यान रखो अपना। चले, नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते। पापा, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? मैं भी कहने वाला था, प्रियू कुछ नॉर्मल नहीं लगी मुझे। ऐसा लगा जैसे किसी बात से परेशान है। कौन है जो इनके हाथ लगा है? हरमन जी, ये सब क्या हो रहा है? आपको कुछ पता है इसके बारे में? मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आरवी को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, और अगर वो उस मीटिंग में नहीं गया है तो बहुत मुसीबत आ सकती है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चल अंदर चल। अरे ये ज्यादा नौटंकी मत कर। इंस्पेक्टर, ये है वो आदमी जो आपको बताएगा कि पूर्वी की कोई गलती नहीं है। ये बताएगा कि पूर्वी गुनहगार नहीं है, गुनहगार तो कोई और है। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने मेरी बात मानी और पूर्वी को कोर्ट लेके नहीं गए। वैसे भी कोर्ट में आपको साबित करना पड़ता कि असली गुनहगार कौन है, और आपको इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ती। अब आपको यह बताएगा कि किसने क्या किया है और क्यों किया है, और फिर जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी आप कीजिए। क्या तमाशा चल रही है? क्या हो रहा है यहाँ से? कौन है ये बंदा? ये वही है जिससे मैंने नकली नोट लिए थे। पूरी निर्दोष है। ये आदमी नकली नोटों की डील करता है, और हमारे घर के पैसे भी इसने बदले थे। इंस्पेक्टर, आप पूछिए इससे सच क्या है, ये सब बताएगा। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? नकली नोटों की डील करते हो? तुमने बदला था इनके पैसों को? किसके कहने पर किया? उठ। कौन है वो, बोल। ये मैंने इसको पहली बार देख रही हूँ। पागल हो क्या तुम? मुझे नहीं पता है क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं नकली नोट की डील करता हूँ। प्रिंटिंग मशीन भी है हमारे पास सेक्टर 55 में, वहीं से सारे नकली नोट प्रिंट करते हैं हम। सुन लिया आपने इंस्पेक्टर, ये है सच। पूरी को फंसाया गया है। हम तो यहाँ पूर्वी को अरेस्ट करने आए थे, लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़ा केस हाथ में आ गया, नकली नोटों की छपाई का। अब हमें इस आदमी को भी अरेस्ट करना है और पूर्वी को भी कोर्ट ले जाने का टाइम हो रहा है। एक मिनट।
सर जैन सर, सर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी सर। हम यहाँ पूर्वी को लेने आए थे, लेकिन यहाँ तो एक नई डेवलपमेंट हो गई है सर। एक्चुअली पूर्वी का केस हमारे लिए इतना स्ट्रांग नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन मिली है, सेक्टर 55 में नकली नोटों की प्रिंटिंग चल रही है सर। जी जी ठीक है जी सर, जैन सर। हमारे कांस्टेबल्स यहीं रहेंगे, हम फिर से आएंगे। मिस मोनिशा को अरेस्ट कर रहे हैं। तब तक मैं सेक्टर 55 में जाकर देखता हूँ नकली नोटों की प्रिंटिंग की बात सच है या झूठ। कांस्टेबल, सूखी का ख्याल रखना। आता हूँ मैं। ये अभी भी जल रहा है क्या? नहीं, अभी ठीक है, पहले से बेहतर है। थैंक यू। थैंक गॉड। पता नहीं प्रियो ना बहुत अजीब बिहेव कर रही है, वेरी स्ट्रेंज। कुछ तो हुआ है उसे, अचानक से एकदम चुप हो गई और वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। और पता है जब टंडन अंकल उसे लेने आए उसने क्या किया? वो भाग के उनके पास गई, उनसे लिपटी और ऑलमोस्ट रोने वाली थी। कुछ तो हुआ यार के, और इसी घर में हुआ है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। बट थैंक गॉड टंडन अंकल उसे लेके गए, वरना मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी उसकी। क्या चली गई वो? हाँ के चली गई। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो ऑब्वियसली घर तो जाएगी ही ना। ऐसे कैसे जा सकती है वो? उसको मिलना था मुझसे, बिना मिले चली गई मुझसे। क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं सुबह से देख रही हूँ तुम भी ना बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। और वो तुम्हें क्यों बताएगी? वो पापा के लिए काम करती है, पापा को उसने बताया, पापा को बता के कि क्या बोल रही हो तुम समझ नहीं रही हो कुछ भी। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी था और वो बिना बात करे चली गई है। सो प्लीज। ताशु। हाँ हाँ मॉम, कि मैं एक मिनट में आती हूँ। ओके ओके ओके। वो झूठ बोल रहा है ये। मुझे तो लगता है पागल है ये। मेरी मौन के बारे में कुछ भी बोल रहा है ये। माँ, आपको लगता है मेरी मौन ऐसे करेगी? मेरी बहन ऐसा कर सकती है क्या? इसका कोई लेवल है कि नहीं? हमारी फैमिली का लेवल? मुझे तो लगता है ये गुंडा लुकिंग इंसान इसके साथ मेरी मौन डील करेगी। इससे बात करना तो दूर, इसे आसपास फटकने भी नहीं देगी। झूठा कहीं का पाप चढ़ेगा तुझे। मौन, मैं तेरे साथ हूँ। दी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? सब जानते हैं ना मुझे। हाँ, ये मेरी तो फैमिली है ना, सब जानते हैं ना मुझे। चाची, आंटी, अंकल, आपको विश्वास है ना कि मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। सब तुम्हें जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब मुझे नहीं जानते। मैं बेगुनाह हूं, कुछ गलत नहीं किया है मैंने। तो मैं बार बार बोलूंगी और तब तक बोलूंगी जब तक मैं कोर्ट में बेकसूर साबित नहीं हो जाती। अरे आप लोग सब इस झगड़े में क्यों पड़ रहे हैं? जब इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके जाया जाएगा और वहां इसकी जमकर धुलाई होगी तो सच अपने आप मुंह से उगल देगा और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और तब पता चल जाएगा कि असली गुनहगार कौन है। अरे और क्या, नकली नोटों का कारोबार करना ये कोई मामूली अपराध नहीं है, बहुत सख्त अपराध है। अरे हाँ, तभी तो हमारे सर को बड़े सर ने उस जगह भेजा है जहाँ नकली नोटों की छपाई हो रही थी। और अभी केस इतना बड़ा हो गया है कि इसकी पकड़ बहुत जरूरी है। नाम क्या है तेरा? ओए, चुप क्यों है? क्या नाम है तेरा? मैं बोलता हूँ डैड, इसका नाम सुखी है। और ये मुझे तब पता चला जब
मैंने इसका पीछा किया था और उसके घर पहुंच गया। वहां मुझे एक कार्ड मिला जिस पे इसका नाम लिखा हुआ। आरवी, तूने इसका पीछा किया था? हरमन जी, बेटा क्या करता है तू इसके घर पहुंच गया? हाँ, तुझे पता है ना ये कितना रिस्की है, कुछ भी हो सकता था तेरे साथ। मैंने कहा था ना तुझे अपना ख्याल रखना है, कहा था ना मैंने। हाँ, पर मैंने सिर्फ अपना ही नहीं आरवी, अपने परिवार का भी ख्याल रखना है तुम्हें। कब से पूर्वी किए जा रहे हो? दिख नहीं रहा तुम्हें कि इस वजह से घर पे कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है? हम परिवार वालों के साथ कुछ भी हो सकता है। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। आप सब ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है कि मैं इसके पीछे गया था, पर ऐसे रिएक्ट करना ये जरूरी तो नहीं है ना। अरे जरूरी क्यों नहीं है? ये जो बोल रही है वो सच बोल रही है और ये बोलेगी। ये तो क्या हम सब बोलेंगे। लाडू थोड़ा शांत रह। शांत कैसे रहूं? आपके लाडले पोते को समझाओ ना। बीजी रिलैक्स, सही कह रहे हैं बाबूजी, शांत हो जाइए आप। हम इससे बात कर लेंगे, समझाएंगे इसको, लेकिन सही वक्त पर सही मौके पर। डैड, ये बात आरवी को समझना चाहिए। गलत को पकड़ने के चक्कर में कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए। बट विकी, वही तो मैं भी कह रही हूँ विक्रांत, पर इसे कहाँ समझ आ रही है ये सब? अरे पकड़ो उसे। अरे संभल के, पीछे संभल के। छोड़ूंगा नहीं, पकड़ इसको। आरवी, कैच हिम। बाप बेटी दोनों बिजी रहते हैं हमेशा। ताशु कहाँ रह गई थी? कब से आवाज लगा रही हो तुझे? अच्छा देख ना, इसमें से कौन सी साड़ी अच्छी है? सोचू तेरे पापा की डिनर पार्टी में ना ये वाली साड़ी पहनूं। वैसे तो मुझे ऐसी पार्टियां ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन अब क्या करूं, राजनेता की पत्नी हूँ, ऐसी पार्टियों में जाना पड़ता है ना उनके साथ। बता ना कौन सी अच्छी है? ये? हाँ, ये साड़ी? हाँ, हम आप पे तो कोई भी साड़ी अच्छी लगेगी, कुछ भी पहन लो। क्या हो बेटा, स्ट्रेस में क्यों है? मॉम, वो ये है ना, पता नहीं बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। क्या हुआ? किससे अजीब बिहेव कर रहा था? मेरा मतलब है वो प्रियो अभी गई है ना, तो प्रियो चली गई, इस बात से वो गुस्सा हो गए कि उन्हें बिना बताए प्रियो क्यों चली गई। उन्हें बता के जाना चाहिए था। पर मॉम, आप तो के को जानते हो ना, कि कभी ऐसे थे ही नहीं। पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हो गया, इतना अजीब बिहेव करे, मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हो गया मेरे के को मॉम? होता है बेटा, ऐसा कभी कभी हो जाता है। छोटी सी बात है, तू बात का बतंगड़ बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमेशा याद रखना बेटा, कोई भी चीज की अति ना बुरी होती है। हद से ज्यादा सोचना भी चीजें बिगाड़ सकता है ना। और हो सकता है कि वो किसी और वजह से स्ट्रेस में हो, उसके ऑफिस का कुछ काम नहीं हो रहा हो, उसका चिड़चिड़ापन यहाँ निकाल रहा हो, तो भी ना बेकार में कुछ ज्यादा ही सोचती है। ऐसा कुछ नहीं है, समझी? शायद आप सही कह रहे हो। थैंक यू मॉम, थैंक यू। आप ना हमेशा मुझे समझते और समझाते भी हो। आपसे बात करके मुझे इतना सुकून मिलता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। माँ हो ना, और माँ से ज्यादा बच्चे को और कौन समझ सकता है। थैंक यू मॉम, आई लव यू, यू आर द बेस्ट 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 मदर इन द वर्ल्ड। और फिर भी बताए नहीं कौन सी साड़ी पहननी है। सॉरी, बताइए बताइए। कहा ना, आप पे तो सब अच्छी लगती है, कुछ भी पहन लीजिए। बाबा और बेटी ना दोनों एक जैसे हो तुम। आप लोग प्लीज इसे बांध दीजिए ताकि फिर से भागने की कोशिश ना करें और हम सब रिलैक्स रहें। हाँ, लेकिन बांधेंगे कैसे? अरे यार, आपके पास कोई चीज तो होगी, कोई रस्सी वस्सी कुछ तो होगा बांधने के लिए, आप लोग के पास रहती है ना। जो सामान बांधने का था वो जीप में रखा हुआ था और जीप सर ले गए हैं। अरे यार, क्रिमिनल भी हम लाए और रस्सी भी। युग, लेके आता हूँ यार मैं। What is this nonsense? ये हमारे घर पे क्यों है और इसे हम क्यों यहाँ बांध के रख रहे हैं? अगर ये क्रिमिनल है तो इसे पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर ने इनको ऑर्डर दिया था, जब तक वापस नहीं आ जाता है वो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। डैड, वही से यहाँ पर रखे गए हैं, उन्हीं का डिसीजन था और वही डिसाइड करेंगे इसे कब ले जाना है। अरे पर इसे यहाँ लाने का डिसीजन ही गलत था। एग्जैक्टली, इसे यहाँ हम लाए ही क्यों? हाँ मैडम,
अगर आपके बेटे सीधे इसे पुलिस स्टेशन ले जाते तो सुखी भी वहीं होता। सुना तुमने आरवी? बिल्कुल सही कह रही है ये। चाची उस वक्त मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे नहीं समझ में आया। यार जब तुमने उसको पकड़ लिया था ये सोचने की जरूरत क्या थी? ले आते सीधा पुलिस स्टेशन, पुलिस के पास। डैड उस वक्त पूर्वी को कोर्ट ले जाने का टाइम हो गया था, और अगर मैं इसको उस वक्त पुलिस स्टेशन ले जाता तो पुलिस पूर्वी को कोर्ट ले जाती। उसके बाद शायद उसको सजा हो जाती, और फिर वही कोर्ट के चक्कर, नया केस डालो, वो सब। और अगर इस सब में हम कामयाब रहते, लकी रहते, फिर भी पूर्वी को कम से कम 2-3 दिन तो जेल में रहना ही पड़ता। इसका मतलब क्या है आरवी? लाडो तू शांत हो जा। वही अभी तो तू ठीक हुई है और तू फिर से शुरू हो गई। आप देख रहे हो ना, ये जो सब कुछ हो रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, हम सब जानते हैं कि ये पुलिस के चक्कर वक्कर तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तू ये भी तो समझ कि आरवी का इसमें क्या दोष है। वो तो खुद कह रहा है कि उसको वो जो सिचुएशन थी वो समझ में नहीं आई, वो क्या करता, वो बेचारा उसको यहाँ ले आया। मुझे लगता है आरवी ने जो किया सही किया। ये ले भाई रस्सी, लो बांधो। युग एक कॉल आ रहा है। बीजी अब तो चलिए चलिए।